ये इसलिए जरूरी है, बबीता देवी तो एक उम्मीदवार हैं, लेकिन 403 सीटों पे हमें संदेश देना है। उन लोगों को संदेश देना है जो सोचते हैं कि किसी को भी खरीद लो, किसी पे भी अनैतिक दबाव बना लो। वो लोग जो किसान के लिए कहते थे कि ये किसान जो आंदोलन पे बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये तो भेड़िए हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। और 13 महीने के बाद जब आपका डर इनको लगने लगा कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तब जाके बात मानी। 403 सीट पे अगर आप मिलकर चुनाव लड़ाओगे तब जाके विजयी होंगे हम। इस चुनाव में आपको फैसला लेना है और ऐसा संदेश देना है कि किसान की सारी कौम, सारी जाति एक हुई। आप भी सोचिए, कुछ तो कारण होगा जो अमित शाह, प्रधानमंत्री, धर्मेंद्र प्रधान, ना जाने कितने कितने इनके नेता हैं जो कहते थे हमारे लिए तो देश है, हम तो देश को एक करने चले हैं, नेशन फर्स्ट। आज उनकी जुबान पे जाति सूचक शब्द बार बार क्यों आ रहे हैं? बार बार जाट 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 क्यों चिल्ला रहे लोग? ये कोई आपके शुभचिंतक नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने मूल मंत्र दिया था कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है, और उन्होंने आपको ये सीख दी थी और प्रेरणा दी थी कि एकता बनाओ, एक नजर अपने खेत पे रखते हो, अपने काम पे रखते हो, अपने खेती पे रखते हो, अपने परिवार पे रखते हो, और एक नजर राजनीतिक गद्दी पे आपकी होनी चाहिए कि वहां कैसे पहुंचा जाएगा, वहां अपने लोगों को कैसे मजबूत किया जाएगा। उस समय भी चौधरी साहब को बहुत लड़ना पड़ा था, क्योंकि उस समय के इतिहास में आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में कुछ ही चंद लोग, चंद ही परिवार काबिज थे, एक वर्ग के लोग काबिज थे। चौधरी साहब ने गांव से निकाल के बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, अनुसूचित जाति के लोगों को, वंचित समाज के लोगों को अपने पार्टी में सम्मिलित किया, उन्हें उम्मीदवार बनाया, और आप दाएं बाएं नहीं देखते थे। इतना बड़ा विश्वास आप चौधरी साहब पे करते थे कि चौधरी साहब का उम्मीदवार यानी सच्चा, ईमानदार, सेवा भाव का होगा, और भरपूर आप उनका समर्थन करते थे। ये हमारी ताकत हासिल अगर करना चाहते हो, जो खोई भी ताकत है, मैं कड़वा सत्य बोलना चाहता हूं, अगर हम और आप ताकतवर होते तो देश में 13 महीने आंदोलन चलाने की कोई जरूरत नहीं होती आपको। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हम लोग विपक्ष में थे। 2009 में बहुत बड़ा यह आंदोलन हुआ था, भूमि अधिग्रहण के विरोध में हिंसा हुई, किसानों ने कुर्बानी दी, लेकिन देश की आंखें खुली, देश को यह एहसास हुआ कि जो मौजूदा भूमि अधिग्रहण का कानून है उसमें जाति हो जाती है भू स्वामी के साथ। जमीन का मालिक, खेती कर रहा किसान, वो तय नहीं कर सकता, सरकार तय करेगी, कलेक्टर तय करेगा, डीएम तय करेगा क्या भाव मिलेगा, नहीं मिलेगा, और बिना आपके मर्जी के आपकी जमीन वो पूंजीपति को दिलाने के लिए भी सरकार एक्वायर कर लेती थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैं सांसद बना, मैंने एक बिल तैयार किया, उसे संसद में पेश किया,
उससे पहले दिसंबर के महीने में संसद चल रही थी और आपको हम दिल्ली लेके गए थे। जंतर मंतर पे शायद 3-4 घंटे आप बैठे होंगे और प्रधानमंत्री जी का बयान आ गया था कि मैं जानता हूं देश का किसान आज एक मांग को लेकर दिल्ली आया है और अगले ही सत्र में संसद में सरकार इस कानून को बदल देगी। ये आपकी ताकत थी और वो सरकार थी और उससे पहले भी सरकारें रहीं जहां आप लड़ लिया करते थे, अपनी बात मनवा लिया करते थे और घर लौट जाया करते थे। घंटों की बात थी और आज 13 महीने आप लोग बैठे हो, 13 महीने बैठे हो, इनकी आंख नहीं खुली। अगर हम चूक गए 403 सीट पे, अगर आपने अपनी लहर नहीं बनाई और चलाई और गठबंधन के जो रंग है हरा, सफेद और लाल, अगर लखनऊ में आपने हमें काबिज नहीं किया, अपने सत्ता में नहीं पहुंचाया, मैं आपको चेताना चाहता हूं फिर कभी देश में किसान के लिए कोई आंदोलन करने निकल नहीं पाएगा, कोई नहीं निकलेगा। सारी चीजें बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपना नया आवास बनाया है, हजारों करोड़ लुटा के नए हवाई जहाज खरीदे हैं। नए संसद भवन की देश को कोई आवश्यकता नहीं थी। नए सांसदों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ज्यादा बन गए थे इनके। नए संसद भवन की कोई आवश्यकता थी? इस सभा में मौजूद कोई भी किसान भाई ये मानता है कि इसकी जरूरत थी? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इस व्यवस्था को समझो क्या हो रहा है। वे पूरी दिल्ली का नक्शा बदलना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह हम लोग कमजोर होते चले गए, बढ़ते चले गए, चुनाव होंगे नहीं होंगे, आंदोलन तो छोड़ ही जाओ, भूल जाओ, आंदोलन तो होंगे नहीं। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान जो मोर्चा संभाले हुए थे, जहां जाके मैंने लंगर सेवा करी है, आज उनकी निगाहें आप पे रखी हैं, उनकी उम्मीद आप पे टिकी है। इसलिए ये बात भूल जाना। मैं जानता हूं इस सीट पे 20 उम्मीदवार थे, 20। मुझे लगता है हर 3 गांव में एक उम्मीदवार था। अब इस बात को भूल जाना कि टिकट किसको मिली और जो भी हमारे आपस के झगड़े मतभेद है उनको भूल जाना। मैं अपने लिए भी कुछ मांगने नहीं आया हूं, लेकिन उन किसानों का ख्याल आपको रखना होगा। मैं इसलिए चौधरी अजीत सिंह जी के बाद ये पहला चुनाव है, पहला मौका। चौधरी साहब ने बहुत काम किए, चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत काम किए और दिन रात एक करके वे चाहते थे कि अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। मैं जब उनके साथ जाता था या जब उनसे अलग भी जाता था, वो बुला के मुझसे पूछते थे आज तुमने क्या बात कही। और आजकल तो फोन का जमाना है, मैं घर नहीं पहुंचता था, मेरी रिकॉर्डिंग पहले ही वो देख लिया करते थे कि आज क्या बोले जयंत, और फिर मुझे बुलाते थे। मैं बताना चाहता हूं नौजवानों के बात कि हम खेती, किसानी, अपने जो मुद्दे हैं उन पे तो रखते थे, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी मुझे बुलाते थे और कहते थे तुम बेरोजगारी पे नहीं बोलते। यही सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार। गांव में हमारे बच्चे खेती नहीं करना चाहते, पीढ़ी दर पीढ़ी अब तैयार है, दूसरा काम करना चाहते हैं बच्चे, मौके नहीं मिल रहे। उनकी बात मैं पहचान रहा हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपको पता होगा नौजवानों, आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा। पहली प्राथमिकता अगर हमने किसी चीज को दी है वो ये है कि कैसे हम समय पे पारदर्शी तरीके से जो सरकारी भर्ती हैं, जो लंबित चल रही हैं, उनको पूर्ण कराएं। स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, सभी सरकारी विभागों में समय पे
आपको जो भर्ती निकलेगी तो नौकरी दी जाएगी, ये मेरा आपको वादा है। मैं जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग कोर्ट में चले जाते हैं, मामले फंस जाते हैं। लेकिन नौजवानों, सुधार करने की जरूरत है कि नहीं? आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में घुस के मारा जाता है बच्चों को, और उन बच्चों का गुनाह क्या है? तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे। फिर सरकार दावा कर रही है कि वो बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनको भड़काया गया। आज के युवा को भड़काने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप भड़क रहा है, क्योंकि उसके साथ जाति हो रही है। हजारों नौकरी निकलती है और करोड़ों बच्चे उसकी लाइन में लग रहे हैं, फिराक में लग रहे हैं कि हमें नौकरी लग जाए। तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके, और आप भी देख रहे हो बाबा जी के बस की बात नहीं है। बाबा जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते। आपने देखा, वो ठीक है, गैया के बीच में उन्हें बैठा दो, बछड़ों के बीच उनको खड़ा करा दो तो खुश रहते हैं। सरकारी काम कितना वो देख पाते हैं मैं नहीं जानता। अभी वो आए मुजफ्फरनगर और कैराना, वो हमारे पश्चिम के मिजाज को नहीं जानते। उन्होंने कहा बहुत गर्मी हो रही है। आप ही को धमका रहे थे वो कि ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं जानता हूं मई जून में जो है सर्दी कर दूंगा, शिमला पहुंचा दूंगा। योगी जी जानते नहीं, हमारा तो खून ही गर्म है। खून गर्म है कि नहीं है? तो योगी बाबा, मुझे लगता है आपको ठंड लग गई है या आपकी बौखलाहट है, जो भी है। आप यहां बलदेव का नौजवान कह रहा है आपको कोई एक कंबल ओढ़ के आप गोरखपुर में लौट जाओ। सूरज पहलवान जी हैं, सूरज पहलवान जी हैं, इनके तो गले में माइक लग रहा है, मेरे गले में माइक नहीं है। इन्होंने नारा दिया कि किसानों की हत्यारी सरकार से बदला लेना है। बिल्कुल लेना है साहब, बिल्कुल लेना है। और बदला लेने के लिए आपको हिंसक होने की जरूरत नहीं। बहुत ही संयम के साथ और धैर्य के साथ आप रुके रहे हो, सब कुछ सहन किया आपने। लेकिन ये वक्त आपका है, ये वक्त आपका है। अब आपके आगे किसी की चलेगी नहीं। और इसलिए आने वाली 10 तारीख में बक्सा इतना भर देना, हैंडपंप के चुनाव चिन्ह को इस तरह दबा देना कि इनकी आंखें खुल जाएं, और फिर कभी वो आंख उठा के किसान की तरफ इस तरह घूरने का काम ना करें, हिम्मत ना हो। करोगे कि नहीं करोगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।